हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट उत्सव कुमार प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज नरेशन के 20 टॉप 20 जो एग्ज़ाम के लिए आने वाले परीक्षा में पूछे जाते हैं वही प्रश्न मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो भी क्वेश्चन बनाया गया है बेहतरीन है। आप हमारी वीडियो बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ही सेड, पहला क्वेश्चन आपका ही सेड मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सॉल्व। इसको अब बनाना है इनडायरेक्ट में। कैसे, इसका ऑप्शन क्या होगा इसमें? पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब इसको चेक करना। ये आपका ऑप्टेटिव क्वेश्चन, रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। तो अब कैसे इसको चेंज करेंगे हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विश्ड यानी गॉड को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो ही प्रेयर दैट गॉड वुड ग्रांट मी। अब सीधे आपका विश यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर विश ए होगा नहीं, ए होगा नहीं, यहाँ पर भी विश ए भी नहीं होगा। अब प्रेयर, अब दो, एक ऑप्शन बी ऑप्शन ए दोनों गलत है। सी और डी में चॉइस करना है कौन सा आंसर होगा इसमें। तो यहाँ ही प्रेयर दैट गॉड वुड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर यू एलोन माई सन आस्क्ड ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और उसको चेंज कैसे करेंगे हम। ए सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ़, जब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ लगाया दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? इफ़ लगाया जाता है। इफ़ किस में है? डी में और ए में है, यानी बी ऑप्शन आपका सी दोनों गलत होगा और ए और डी चॉइस करना कौन सा सही है। तो ए सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड बी आस्क्ड इफ़ आई वाज एलोन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ तक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन। ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक। तो पहला ऑप्शन आपका ही सेड दैट ही मस्ट गो नेक्स्ट वीक। बी ऑप्शन ही सेड दैट ही मस्ट गो टू द फॉलोइंग वीक। सी ऑप्शन he said that he would have to go the following week. D option he said that he was to go the following week. तो कौन सा सही आंसर इसका होगा? अब सी ही सेड को ही सेड इन्वर्टेड कामों को हटाकर दैट लगाएंगे। यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन को ही सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई तो यहाँ हो जाएगा ही। तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही वुड हैव टू, वीड हैव टू, मस्ट को हटा कर को हम चेंज करते हैं हैव टू में, हैव टू गो फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट का फॉलोइंग वीक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन है आपका। पिंकी सेड टू गौरव विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन दिया गया है। अब पिंकी सेड टू गौरव, पिंकी सेड टू गौरव जिसमें आस्क्ड है, ये क्वेश्चन आपका ए गलत रहेगा, ए सी गलत रहेगा, ए और डी को चॉइस करना है। तो पिंकी आस्क्ड गौरव, ये अभी हम बताए थे रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ क्या लगाते हैं? इफ़ लगाते हैं। तो यहाँ पर दैट लगा, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट, सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा चॉइस करेंगे हम? तो सरिता टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी। अब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बी और सी में चॉइस करना। सी वुड,
सी वुड, अब विल डू, ए सी भी गलत हो गया। अब बी और डी में चॉइस करिए कौन सा उत्तर सही होगा। सैदा टोल्ड मी दैट सी वुड डू इट, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 6 क्वेश्चन नंबर पे, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा ए बी सी डी ऑप्शन में? तो ए है इम्परेटिव सेंटेंस का सेंटेंस। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इम्परेटिव में आई लेट अस, चलते हैं हम, वहाँ पर सुझाव सजेस्टेड दिया जा रहा है, सजेस्टेड आस्क्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव होता है, ए भी इंट्रोगेटिव होता है। परमिटेड, परमिट लेगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं 7 क्वेश्चन पर, द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? द मैनेजर सेड, मैनेजर आस्क्ड, ये तो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैनेजर सेड को किस में चेंज करते हैं? हमें आस्क्ड में, क्या करते हैं? आस्क्ड में चेंज करते हैं 7 सी का। तो यहाँ पर देखिए मैनेजर सेड, ए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैनेजर वांटेड टू नो द व्हाट ही वुड कुड डू फॉर हिम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड, वांटेड होगा नहीं। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, वेयर पोस्ट ऑफिस वाज, क्योंकि वेयर लगा है यहाँ ए नहीं, ए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 9 क्वेश्चन पर, ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। तो इसका आंसर क्या होगा? ही सेड दैट द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे, व्हेन कैट इज अवे। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर सही यही मिल गया, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं होगा। 10 क्वेश्चन पे, ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट। इम्परेटिव सेंटेंस का डोंट से शुरू होने वाला सेंटेंस है। सेड टू हर, सेड टू हर, तो सेड टू को हटाकर टोल्ड में कर देते हैं। टोल्ड इन्वर्टेड कामा घटों को नॉट टू कर देते हैं। रीड टू सो फास्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई डोंट नो द वे डू यू ही आस्क्ड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? अब इसको बदलना है किसमें? इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द वे एंड आस्क्ड मी इफ़ आई डिड। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 11वां का सी सही है। ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन। तो कौन सा आंसर सही होगा? यह चॉइस कीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड, चारों में आस्क्ड दिया है, तो चारों में सही देखना पड़ेगा कौन सा सही होगा। तो बताइए, ही आस्क्ड देम। अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन दे दिया है, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यू को सेकेंड पर आप बदलना है हमको, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। 12 का सी इज करेक्ट आंसर। ही सेड टू हिज सर्वेंट वाई आर यू सो लेजी टूडे। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड इसमें चारों में आस्क्ड दिया है। हिज सर्वेंट, वाई चारों में भी वाई दिया है। अब यहाँ चेक करना है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा? वाई ही वाज सो लेजी दैट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ही सेड कैन यू सिंग एंड आई सेड नो। अब यहाँ देखिए थोड़ा से क्वेश्चन अलग ढंग का दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा? ही सेड, तो ही सेड ही आस्क्ड मी, ही सेड मतलब ही आस्क्ड मी लग जाएगा। यू का सेकेंड पर्सन क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, मी मान लेते हैं,
इफ को चेंज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ही सेड टू हर मे यू सक्कीड। तो 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो ही सेड टू हर, ही सफलता मिलना चाहिए आपको, तो यहाँ पर सफलता, आपको सफलता मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको विश किया जा रहा है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सही है। व्हाट ए ब्यूटी सीन, यह ऑप्शन गलत दे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत हो गया है, सॉरी। इसको काटते हैं, चलते हैं, इसको काट दीजिए, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही सेड आई सा ए बुक हियर, आई सा ए बुक हियर, तो ही सेड दैट, इन्वर्टेड कामों को हटा दैट लगा दीजिए। फर्स्ट पर्सन ही क्या हो जाएगा? हैड सीन ए बुक हियर, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड सीन ए बुक हियर, हियर को देयर में बदल देंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज, तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? ही आस्क्ड, तो ये तो होगा नहीं, वांटेड हो ही नहीं सकता। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही सेड आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ही सेड चारों में दिया है, ही सेड, ये तो डी वाला गलत हो गया यहाँ पे, डी वाला गलत हो गया, डी नहीं होना चाहिए। ही सेड, अब ये चेक करना हमको कौन सा सही होगा। ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही किस में है आपका? तीनों में दिया है। अब कौन सा एंड है? परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। हैड, तीनों में हैड दिया है, ऑफ्टन भी दे दिया है, यूज से चेंज करेंगे तो 19 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। ही सेड दैट ही हैड ऑफ्टन टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट है। राजन सेड ओ दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, तो ऑप्शन इसमें ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्या है? सही, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सही है। राजन स्ट्रांगली विश दैट ही हैड बीन ए चाइल्ड अगेन। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।